चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान में खेलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। सबकी नजरें आईसीसी बोर्ड मीटिंग पर लग गईं। आईसीसी बोर्ड मेंबरान का वर्चुअल इजलास आज होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक बड़े फैसले का इम्कान। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी दुबई में मौजूद। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में अहम मुलाकातें। गुज़श्ता रोज आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले से भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने पीसीबी और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। 2023 में आईसीसी के कहने पर हम भारत जाकर खेल चुके, अब भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। पीटीआई के शरपसंदों से मुल्क के मुहाफिज भी महफूज नहीं रहे। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से मुतासरा पंजाब रेंजर्स के जवानों के इंकशाफात। नाइक सफीर का कहना है, मैं 26 नंबर ड्यूटी पर था जब मुजाहिरीन ने हम पर तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, पत्थर मारे, हमसे हेलमेट और शीट्स भी छीनी, डंडे मारकर मेरी नाक की हड्डी और टांग तोड़ दी। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने कहा, 26 नंबर ड्यूटी के दौरान शरपसंदों ने 6 साथियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। 3 साथी शहीद, 3 शदीद जख्मी हो गए। تا پی ویلو چې تا ته موږ پیسې درکو، موبایل به درته اخلو او موږ سره لاړ سه درنې ته هلته به पीटीआई वाले ने मेरे साथ रब्ता किया। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि हम आपको 4 या 5 हज़ार रुपये देंगे और आप हमारे साथ चले जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके गाड़ियों को मार दे, आग जलाओ करे। पीटीआई के गिरफ्तार शरपसंदों के होश शुबा इंकशाफात। शरपसंद बिलाल का कहना है, मुझे पीटीआई वालों ने पैसों के बहाने धरने पर चलने को कहा। उन्होंने कहा कि धरने में जाकर तोड़ फोड़ करनी है और आग लगानी है। शरपसंद नवाब अली ने बताया, हमें धोखे से और पैसों का लालच देकर पीटीआई वालों ने आग लगाने का कहा। जब धरने वाली जगह पहुंचा तो वहां गाड़ियों में बड़े बड़े पत्थर और पेट्रोल बम मौजूद थे। शरपसंद उमर ने कहा, जब पुलिस आई तो तमाम कायदीन भाग गए, हमें अकेला छोड़ दिया। पीटीआई के एहतजाज से डिमंडी का मिशन। इस्लामाबाद पुलिस के 33 करोड़ रुपए से जायद खर्च हुए। शहर को 30 मुख्तलिफ मकामात से सील करने के लिए 800 से जायद कंटेनर्स लगाए गए। कंटेनर्स की मद में 7 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च हुए। पुलिस ने 3 दिन में 15 करोड़ के आंसू गैस के शेल्स इस्तेमाल किए। रबड़ की गोलियों और 2500 बंदूकों की मदद में 11 करोड़ रुपए के अखराजात आए। इस्लामाबाद एहतजाज में नाकामी। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी की वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब की टीम बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच गई। नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मदद ली। बलोचिस्तान असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पेश करदा करारदाद में कहा गया, पीटीआई मुल्की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दूसरी जानिब पीटीआई पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। सियासत की आड़ में एक इंतशार पसंद गिरोह समाजी रिवायत की धज्जियां बिखेर रहा है। मोहम्मद फयाज की जमा कराई गई करारदाद का मतन। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान का दिया गया 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट ईमान मिजारी ने दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, आलमी बिरादरी इसराइल को जारहियत और नस्ल कुशी पर जवाब दे ठहराए। पाकिस्तान लबनानी इसराइल जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करता है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मुस्बत। 100 इंडेक्स में 203 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,286 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोद कोही से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा लिया। मरियम नवाज ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी दे दी। सस्ती सब्जी क्यों बेची जा रही है? खैरपुर फैजगंज में अनोखा मुकदमा। दुकानदारों ने रेडी बानों के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। रेडी बान सस्ती सब्जी बेचते हैं जिसके बायस लोग हमसे सब्जी नहीं लेते। सिविल मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर दरखास्त में मौक़े। रेंजर्स और कस्टम्स की कराची में सिंध बलोचिस्तान बॉर्डर और दीगर इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। 9 मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद। कब्जे में लिए गए सामान की मालियत करोड़ों रुपए है। अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्कर के तलबा और फैकल्टी मेंबरान का पन्नू आखिर गैरिजन का दौरा। वाइस चांसलर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। तलबा को मुल्क दरपेश दाखिली और खारजी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। भारतीय हुकूमत की नाकामी। मणिपुर में हालात तशवीशनाक। मोदी के भारत में अक़लियत जमातों के साथ जालिमाना रवैया। मणिपुर में फसादात, कत्लो गारिद और झड़पें रोजमर्रा का मामूल बन चुकी। फौजी एक्ट AFSPA के तहत मणिपुर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ गईं। और चमन और पशीन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम ठंडा हो गया। मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आज से इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, खित्ता पोटोहार में भी हल्की बारिश मुतवक्के। गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी बूंदाबांदी की पेशगोई। और चमन और पशीन समेत शिमाली बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। मौसम ठंडा हो गया। मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आज से इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, खित्ता पोटोहार में भी हल्की बारिश मुतवक्के। गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोदा में भी बूंदाबांदी की पेशगोई।